ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्या भरेंगी दीवारें? जी हां, क्या वाकई मरहम का काम कर सकता है खेल? इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट लगातार बने हुए हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन पर, अपनी राय दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है, आवाम क्या सोचती है इस बारे में। अजय जी, जिस तरह से हमने देखा द पैंटाग्रैंड इवेंट हो रहा है जहां पर हॉर्स राइडिंग हो रही है, तमाम और एडवेंचर स्पोर्ट्स हो रहे हैं, जो पाकिस्तानी खिलाड़ी थे वो साफ तौर पर आपने सुने उनकी बाइट्स, उनका कहना था कि जो आवाम है वो उन्हें बहुत प्यार दे रही है, लोग बहुत खुश हैं, मेहमानवाजी बहुत ज़्यादा अच्छी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी कमज़ोरी का फ़ायदा शायद पाकिस्तान बार बार उठाता है? ऐसी बात नहीं। देखिए, जब भी आप देखेंगे कि मैं पहले भी कह रहा था कि जब भारत और पाकिस्तानी आपस में मिलते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर मिलते हैं, तो उन्हें बहुत ही प्यार होता है, बहुत ही सावधानता होती है। आप पाकिस्तान जाइए, अभी इंडियन जर्नलिस्ट की डेलीगेशन पाकिस्तान गई थी लाहौर में, उनका बहुत ही अच्छा स्वागत किया गया, बहुत सब खुश थे। तो पीपल टू पीपल लेवल पर कोई कन्फ्लिक्ट है ही नहीं। कन्फ्लिक्ट जो है वो दोनों देश के बीच में है, दोनों सरकारों के बीच में है, आर्मी के बीच में है। वहीं पर कहीं आप 65 साल हो गए, 65 साल में अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हो सका। अभी आप देखें, एक मौका था, पाकिस्तान के यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आए थे, लेकिन वहाँ पर मजबूरी में सिर्फ आपने एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को, विदेश मंत्री को वहाँ पर भेजा कि उनका सिर्फ लंच करने के लिए। वहाँ के जो अजमेर दरगाह के जो दीवान थे वो भी उनको वेलकम करने के लिए नहीं आए, क्योंकि कहते थे पहले वो सैनिक का सर लाइए, फिर आपका यहाँ पर हम स्वागत करेंगे। तो कहीं पर अभी बहुत ज़्यादा कटुता भरी हुई है, दरारें बहुत ज़्यादा हैं, जो कि सिर्फ स्पोर्ट्स लेवल से नहीं भरा सकता है। जब कोशिशें शुरू हो जाए, सरकार के लेवल पर जब कोशिशें शुरू हो जाए, वो सिंसियर टॉक होना चाहिए, सिंसियर एफर्ट होना चाहिए। जब वहाँ शुरू हो जाए तो उसमें यहाँ खेल जो है वो एक मरहम का काम जरूर कर सकता है। रश्मि जी, सुनील जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने अजय जी की राय सुनी है, आपको क्या लगता है वाकई जो मरहम है वो मिसिंग है? शायद हम ही उस मरहम को रोक रहे हैं अपने तक आने में, शायद जो घाव हैं वो वाकई भर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं अजय जी की बात से कहीं ना कहीं सहमत भी हूँ, क्योंकि हमारे जो देश में अभी तक के हमारी फॉरेन पॉलिसी वो चलती थी कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम कहीं ना कहीं रियलिस्टिक होते जा रहे हैं, तो रियलिस्टिक होने के बाद इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की जो सच्चाइयाँ हैं वो सामने आने लगी हैं, और उन्हीं सच्चाइयों की वजह से पाकिस्तान में भी कुछ बदलाव भी आएंगे, और पूरे वर्ल्ड के सामने पाकिस्तान का सिनेरियो, एक्चुअल सिनेरियो है वो पेश हुआ है। तो इंटरनेशनल प्रेशर्स भी उसके ऊपर आएंगे, और वहाँ के जो जड़ में कहीं ना कहीं उनकी जो जड़ है वहीं से ये सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं। तो पाकिस्तान की जो जड़ें हैं उनमें बदलाव जनता ही लेकर आएगी। वहाँ की डेमोक्रेसी जो खो गई है उसको भी जनता ही डेवलप करेगी। जनता के साथ अगर रिलेशंस बढ़ेंगे, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, ये घाव भरने में काम आएंगे। क्योंकि जब स्टैग्नेशन आ चुका है, बिल्कुल सारे डायलॉग्स ख़त्म हो गए हैं। इंडिया का जो डायलॉग रोकना वो एक वाजिब है, क्योंकि हमारे देश के लोगों की भावनाओं को देश नहीं छोड़ सकता। तो उस आधार पर अगर देखा जाए तो डायलॉग्स को दोबारा शुरू करने के लिए दोनों ही देशों की तरफ से पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। अकेले हम ही रेमेडी करते रहें तो हम फिर वही आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, आइडियलिस्टिक हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस पूरे वर्ल्ड सिनेरियो में हमें रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ एक दूसरा समग्र रिलेशंस ख़त्म ना करके कहीं ना कहीं आपको रास्ते तो निकालने ही पड़ेंगे, अदरवाइज़ तो पूरा वर्ल्ड है वो ऑर्थोडॉक्स वापस हो जाएगा। इस सिविलाइजेशन का फायदा नहीं होगा। मैं एक इस बात ऐड करना चाहूँगा कि अभी मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल में कुछ अभी डायलॉग शुरू होने वाला, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चुनाव घोषित हो चुके हैं, वहाँ चुनाव होने हैं। तो नई सरकार क्या कैसी आएगी, वो उसकी क्या पॉलिसीज़ होगी, उस पर बहुत कुछ दारोमदार उस पर होगा। और जब तक पाकिस्तान में सरकार बनेगी, भारत में भी चुनाव के मौसम आ चुका होगा। तो वैसे मुझे नहीं लगता कि अगले साल से पहले कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है भारत पाकिस्तान के संबंधों को सुधारने के लिए। जी बिल्कुल, और इस बीच शायद मुद्दे से भी हम लोग भटक गए, क्योंकि हम संबंधों की बात करने लगे, डायलॉग्स की बात करने लगे। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि डेमोक्रेटिक लेवल पर जो कुछ चल रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन स्पोर्ट्स क्या हैम्पर हो रहा है? जैसे सुनील जी, आपने जो बाइट सुनी थी, जो पाकिस्तानी प्लेयर थे वो साफ तौर पे कह रहे थे काफ़ी खुश हैं यहाँ पर आकर, लोगों से उन्हें बहुत प्यार मिला है। ये एक पहल ही तो हुई ना पाकिस्तान की तरफ से, उन्होंने अपने खिलाड़ी भेजे हैं। हालांकि हमने हाल ही में, हमारी सरकार ने तो मना कर दिया कि जो मैच होना था, हॉकी मैचेस होने थे 10 मैचेस, उनमें खिलाड़ी नहीं जाएंगे, लेकिन उनके खिलाड़ी बाकायदा भेजे और खिलाड़ी बहुत पॉजिटिव भी नजर आए।
मैम बिल्कुल, मैं आपको एक बताना चाहूँगी कि पिछले दिनों 28 मार्च को हमारा भी एक वर्ल्ड कप होना था, जिसमें हैदराबाद में होना था और वो ड्यू टू वो बम ब्लास्ट की वजह से वो पोस्टपोन भी हो गया है। उसमें पाकिस्तान की टीम आनी थी, लेकिन अभी तक उस पर डिसीजन तो गवर्नमेंट का ही, एटलीस्ट गवर्नमेंट का डिसीजन होना था, लेकिन अभी वो पोस्टपोन हो गया है। लेकिन हम फिर भी एक दूसरे कंट्रीज़ के साथ उनकी तैयारियों का जायजा लेते रहते हैं। हमारे यहाँ पे कोई ब्लास्ट होता है तो पाकिस्तान की तरफ से कहीं ना कहीं हमारे पास हमारे जो दोस्त हैं वहाँ पे उनके फ़ोन्स कॉल्स आते हैं, उनकी डिटेल्स, हमारी डिटेल पूछी जाती है, हम सही सलामत हैं या नहीं है। वहाँ पे भी कोई उनके एरिया में ब्लास्ट होता है तो हम लोग भी उनका जायजा लेते हैं कि वहाँ पे वो सही सलामत हैं या नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हम मानवता के आधार पर जुड़े हुए हैं और वो आधार हमारे इतने कमज़ोर नहीं है कि हमारे इन चीज़ों की वजह से टूट जाएंगे। कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में ये चीज़ें दोनों सरकारों को रास्ते पर ज़रूर कुछ न कुछ ऑप्शन लेके आएंगी और दोनों सरकारें शायद कोई रास्ता खोल सकें। जी बिल्कुल। अजय जी, अगर हिस्ट्री पर नज़र डालें तो पार्टीशन के बाद 1952 में पहली बार दोनों जो देश हैं उन्होंने क्रिकेट मैच खेला था, टेस्ट मैच था ये, और तब दोनों सामने आए थे, आमने सामने आए थे और उस वक्त भी लोग बेहद खुश थे। और तब से लेकर आज तक इतिहास गवाह है इस बात का कि जब जब भी खेल हुए हैं सबसे ज़्यादा खेल प्रेमी, खिलाड़ी, तमाम जो आवाम है वो बहुत खुश हुई है। तो फिर क्या मिसिंग है, क्या कमी है? देखिए, आप एक चीज़ देखें कि कहीं पर लैक ऑफ विल वहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है। चाहे पाकिस्तान में चाहे इंडिया में, स्पोर्ट्स फेडरेशंस जितने हैं उसको कंट्रोल कौन करते हैं? पॉलिटिशियंस। वही पॉलिटिशियंस सरकार में होते हैं। तो जब खेल की बात होती है तो आप बहुत करीब आ जाते हैं। जब दो देशों के बीच संबंध सुधारने की बात आती है तो उस पर आप अड़ जाते हैं, कहीं पर उस पर अपने स्टैंड से कोई झुकना नहीं चाहते। एक चीज़ याद रखना होता है कि कहीं पर गले मिलने के लिए दोनों को झुकना पड़ता है, तभी आप गले मिल सकेंगे। जब दोनों तन के खड़े रहेंगे तो गले आप नहीं मिल सकते हैं। और भारत पाकिस्तान के बीच में स्थिति यही है आज के दिन में। तो जब तक राजनीतिक दखल इसमें होगा तब तक मुझे लगता है कहीं पर इसमें डुअल गेम चल रहा है। आपने बहुत बार देखा है कि इंडिया में वर्ल्ड कप क्रिकेट जब हुआ था तो उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आए थे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए थे, दोनों ने मोहाली में मैच देखा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं, बहुत बार किया गया है, लेकिन ये सिर्फ सिंबॉलिक गेस्चर्स हैं। आपको कहीं पर कंक्रीट स्टेप्स लेने होंगे तभी मामला सुधरेगा। जी बिल्कुल। सुनील जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जिस प्रेशर की हम बात कर रहे थे, जिसके थ्रू जो तमाम खिलाड़ी होते हैं वो गुजरते हैं, ऐसा क्यों होता है? जैसा आपने कहा कि इमोशनल बॉन्डिंग है, अगर इमोशनल बॉन्डिंग वाकई में है तो जो एक परफॉर्म करने का प्रेशर होता है, खासकर भारत पाकिस्तान के मैचेस के बीच में, वो क्यों देखने को मिलता है? वो इतना हावी क्यों होता है स्पोर्ट्स पर्सन पर? एक्चुअली क्या है, ये हमारी अपब्रिंगिंग में है। हमारा देश का पार्टीशन जब हुआ था वहाँ से हमारे जो मेंटल स्टेटस है वो इस टाइप का डेवलपमेंट हुआ है कि आम पब्लिक अपना दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ इतनी लड़ाइयाँ झेल चुका है और अपने सैनिकों को, अपने जवानों को खो चुका है। तो वहाँ पे एक जवान के साथ उसके एक फैमिली जुड़ी होती है, उसके साथ 50 फैमिली और जुड़ी हुई होती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी भावनाएं हमारे उन लोगों के साथ भी जुड़ी होती हैं जो इन लड़ाइयों में खोए हैं। तो वहाँ से हमारे लोगों में, हमारी जनता में, स्पेक्टेटर्स में वो भावनाएं भी, देश प्रेम की भावनाएं भी कहीं ना कहीं उनमें से दौड़ रही होती हैं। तो वो भावनाएं हमारी चारों तरफ इकट्ठी होके, अभी रिसेंटली हमने कारगिल वॉर जो लड़ा है तो वहाँ पे हमारी भावनाएं जो बहुत कई सालों के बाद दोबारा एक युद्ध हुआ तो वो दोबारा से उजागर हो गई। पार्टीशन के बाद दोबारा से उजागर होना, तो हमारे देश में देश प्रेम की भावनाएं हैं वो इतनी ज़्यादा हावी हो जाती हैं। तो दोनों देशों के बीच में जब भी कोई टूर्नामेंट होता है तो वो एक प्रतिस्पर्धा के रूप में ना लेके वो प्रतिद्वंदी के रूप में ही लड़े जाते हैं। और वो टूर्नामेंट है हमारा जो जनता का प्रेशर हमारे ऊपर होता है कि पाकिस्तान के साथ मैच जीतना मीन जीतना ही है, तो वो प्रेशर आज भी खिलाड़ियों में बरकरार है। और उस प्रेशर का कारण सिर्फ व सिर्फ हमारी जो अपब्रिंगिंग है, हमारी हिस्ट्री में कहीं ना कहीं हमारी लिगेसी में छिपा हुआ है। जी बिल्कुल। सवाल हमने जो उठाया था कार्यक्रम के जरिए कि क्या भरेंगी दरारें, क्या वाकई दरारें भर सकती हैं जो दोनों देशों के बीच में हैं? हालांकि आवाम, अब तक जो चर्चा हुई, लोगों की कॉल आए, उनसे लगा कि आवाम तो चाहती है कि ये दरारें भरे, स्पोर्ट्स हो, लेकिन कहीं ना कहीं शायद राजनीतिक स्तर पर एक जो फैसला सरकार ले रही है वो भी सुरक्षा के लिहाज से है, वो भी शायद ठीक ही है। हमारे दोनों गेस्ट जो स्टूडियो में मौजूद हैं वो हमारे साथ चर्चा में शामिल रहे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसके साथ ही हमारे दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। उम्मीद करते हैं कि ये दरारें जल्द भरेंगी और आवाम को मिलेगी उनकी जो तमाम संवेदनाएं हैं वो वापस। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।